इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जीवन में घाटा में क्यों रहते हैं, जीवन में दुखी क्यों होते हैं। दुखी, घाटा में रहने का मतलब दुखी होना। दुखी होने का कारण क्या है हम सोचेंगे। अभी तो सब लोग हैं, अगर नेक्स्ट टाइम में अवसर लगेगा तो मैं इस पर चर्चा करने की चेष्टा करूंगा कि जीवन थोड़ी चर्चा कर दें कि हमारा जीवन व्यापार घाटे में क्यों है, हम दुखी क्यों होते हैं। समझ रहे? दुख का कारण दो है, दुख का कारण दो। अगर हम आज के ढंग से कहें आई और माई, आई और माई इंग्लिश में, मैं और मेरा, मैं हूं, आई एम कुछ, मैं हूं, मैं हूं ठीक है, लेकिन मैं कुछ हूं। मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रुपया पैसा वाला हूं, मैं साधु हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं, मैं अमुक मत को मानता हूं। ये जो मैंपन है ना, मैं हूं, ये जो मैंपन है ये दुख देता है। अब होगा क्या, जैसे कि मैं हूं ये जागरण है, मैं हूं ये अहंकार है। जब इसको लेकर के चलते हैं तो कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, देखिए इसको समझने की चेष्टा कीजिए, कुछ भी काम करते हैं, अब बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, आप दुखी होंगे, अफसोस होगा, गिल्टी महसूस होगी, दुखी होंगे। और अगर आपने काम अच्छा किया, चार जने को बताए, अहम पैदा हुआ, अहम भी दुख देता है। अगर आप असफल होते हैं तो भी दुख खड़ा होता है, और अगर सफल होते हैं तो भी दुख खड़ा होता है। सही बात है। कोई भी काम आप करते हैं और जहां अहम भाव लेकर के कर रहे हैं तो दोनों में दुख पैदा होगा, फिर आप दुख से बच नहीं सकते। जैसे कि मैंने अच्छा किया तो मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं, क्रेडिट लेना चाहता हूं कि मैंने किया, और सामने वाला क्रेडिट नहीं दिया तो दुख होगा। और मैं कर रहा हूं, असफल हुआ तो दुख तो होना ही है। और दूसरी बात है मेरा, मेरा ये है, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कौन किसका है साहब, कौन किसका है। लेकिन जब मेरा है ना, व्यवहार में मेरा है। गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, व्यवहार में समझो कि सब मेरे हैं, और परमार्थ की दृष्टि से समझो कि कोई मेरा नहीं। कोई कोई नु न थी रे, कोई कोई नु न थी रे। लेकिन यही जो ये अपनापन है उसको हम गहराई से मानने लगते हैं ना, वहीं से दुख पैदा होता है। मेरा बेटा, मेरा अपनापन है, कैसे होता है, अपने से कैसे दुख होता है। एक मैं घटना बताऊं। एक सज्जन जा रहे थे, एक संत ही जा रहे थे, संत के साथ में कुछ लोग थे। रास्ते रास्ते जा रहे थे, हुआ क्या, किसी के ऐसे बैठा था, पैर में ठोकर लगी, तो उन्होंने कहा अरे भाई देखते नहीं हो, थोड़ा से अपशब्द कह दिए उनको, कोई बात नहीं, लेट गो कर दी, चल दिए, वो चले गए। वो दूसरी बार में उसका लड़का ही उस घर से निकला, उधर से निकला, और उसे चोट लगी। तो कहे उनको कि पागल जैसे यहाँ पे बैठे रहते हो, समझ नहीं है। पहले वाले लोग निकल गए, चले गए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं लगा, अरे हो जाता है। लेकिन कहे कि मेरा बेटा ही मुझे पागल क्यों कहा, मेरा है ना, ये दुख होता है। आपके अनुसार आपका बच्चा नहीं चला, दुख होगा।
क्योंकि मेरापन का जो गहराई है ना, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे अनुसार नहीं चले दुख होगा। मेरा धन है, मेरा वैभव है, अगर कहीं वो छूट जाए तो दुख होगा। जितनी गहराई ममता, जितना मोह, जितना अपनापन, उतना दुख। धन, रुपया, पैसा, कोई भी चीज में, कोई भी चीज में जितनी गहराई से हम ममता करेंगे ना, ये जो नियम सबके लिए है, सबके लिए, राजा रंग साधु गृहस्थ सबके लिए, उतना दुखी होंगे ही, चाहे हम माइक में बैठ करके बोल भी दें। तो आई और माई, मैं और मेरा, मैं आत्मभाव को लेकर के जब होता है, अस्तित्व भाव को जब लेकर के होता है, तो वो आपके लिए दुख निवारक होगा, सुख का कारण होगा। लेकिन जब आप देह भाव को लेकर के मैंपन करेंगे और कर्ता भाव आएगा आपका, ये दुख खड़ा करेगा। और ये दो ही चीज है, मेरे समझ से लगता है ये दो ही चीज है जो दुख पैदा करते हैं। इसलिए यदि हम अपने आप को, अपने जीवन को घाटा से बचाना चाहते हैं, अपने जीवन व्यापार को सफल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को दुख मुक्त करना होगा, दुख मुक्त करना होगा। कल साहिब जी कह रहे थे, जिस किसी प्रकार यद्वा तद्वा तदुच्छत्ते पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार ये पुरुषार्थ करिए और अपने आप को दुख मुक्त करिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यही हमारे जीवन की सफलता हो गई। जैसे आप मरणासन स्थिति में हैं, मृत्यु सैया पर सोए हैं, और आपको आकर कोई पूछे कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपको लगे कि अच्छा, एक मुझे ख्याल आ गया, एक मैं घटना बताऊं। आप लोग सत्संग की महत्ता पर लगभग अंगुलीमाल और रत्नाकर की बात सुनते होंगे। तो रत्नाकर की, अंगुलीमाल की बात है, एक गहराई की बात किसी ने लिखी है। अंगुलीमाल बुद्ध के संग में भिक्षुक हो गया, साधु हो गया। तो पहले तो लोग उनको नाम से खौफ खाते थे, डरते थे। जब साधु होने के पश्चात एक बार भिक्षाटन के लिए गए, तो जिस शहर में गए, जिस नगर में गए, जिस कस्बे में गए, वहाँ के कई लोगों को मारे थे, कई लोगों को, किसी के दादा को, किसी काका को, किसी के मामा को, किसी के भाई को, किसी के पति को। तो वो लोग तो क्रुद्ध हो गए, पहले से जान गए थे कि जो अंगुलीमाल है साधु हो गया है। जब वो नगर में आए ना, तो उनको लाठी से, डंडे से, दरवाजा बंद करके, कोई खिड़की से, कोई ऊपर से फेंक फेंक करके मारने लगे। वो घायल होकर के गिर पड़ा, उनके शरीर से खून की धारा निकलने लगी। तो किसी ने दौड़ करके गया, बुद्ध भी थे वहाँ, जो बगीचा में निवास कर रहे थे। तो वहाँ जा कर के बताए कि भगवान अंगुलीमाल, उसका नाम अहिंसक हो गया था, तो अहिंसक को किसी ने मतलब गांव वालों ने बहुत मारा है और उसके शरीर से खून की धारा निकल रही है। महात्मा बुद्ध जल्दी से वहाँ से निकले, आए, आकर के और देखे तो सचमुच में अंगुलीमाल के शरीर से रक्त का प्रवाह निकल रहा है, एकदम घायल अवस्था में वो गिर पड़ा है। तो उसके सिर को सहलाते हुए महात्मा बुद्ध ने पूछा, अहिंसक, तुम्हारे मन में कैसा महसूस हो रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो कहे भगवान अच्छा। तो इन लोगों ने तुम्हें मारा, तुम पर आक्रोश किया, तो उनके प्रति तुम्हारी क्या भावना है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, इन लोगों के प्रति मेरे मन में करुणा है। करुणा क्यों, आक्रोश क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा
कि भगवान, ये जो पाप से भरा मेरे शरीर में खून था ना, उसको निकाल करके मुझे हल्का कर दिया। उनकी चित्त की अवस्था देखिए, मन की गहराई देखिए। अगर ऐसा है, सचमुच में हुआ, तो वो चाहे कितना भी पाप किया मुक्त हो गया। ये चित्त की अवस्था होनी चाहिए। जिस क्षण हम मृत्यु सैया में हैं, कोई क्लेश नहीं मन में, कोई मोह नहीं मन में, कोई द्वेष नहीं मन में, चित्त प्रशांत है, तो वो जीवन की उच्चतम अवस्था होगी। और समझेंगे कि ऐसी अवस्था अगर है, जीवन सफलता में है, जीवन व्यापार सफल है। अगर नहीं है तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है।